बच्चों के तो भाग्य में था ये वैभव देखना, परंतु प्रताप आपका है। आपकी मेहनत, आपकी शराफत, आपने इस इलाके की निस्वार्थ रूप से रहकर सेवा जो करने का काम किया, उसका फल आज बच्चों को मिला है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात। मित्रों, बहुत सी बातें मंच से बोली गई। आज 20 बेटियों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजन किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा विजन है। हमारे साथ पुणे जी बैठे हैं, इन्होंने भी एक बेटी की शादी की जिम्मेवारी ली। ऐसे बहुत से हमारे समाज सेवी साथी यहाँ पर उपस्थित है। सभी का नाम शायद लिस्टेड ना हो, परंतु जिसका जितना भी योगदान रहा वो एक बहुत बड़ा कदम है। और उससे बड़ी बात क्या है कि पूरा नगर, ये पूरा शहर, पूरा इलाका एकजुट होकर आए हुए बरातियों का और बेटी पक्ष का स्वागत करने में लगे हुए हैं। इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। मित्रों, आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले विशाल मुझसे चंडीगढ़ में मिला। मुझे कहने लगा, अंकल जी, हमने एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना है। शायद उस समय मेरे दिमाग में भी ये विजन नहीं था कि इस कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा। ये इतना बड़ा स्वरूप होगा, जन जन की भागीदारी होगी, हर एक वर्ग की भागीदारी होगी। ये शायद स्वरूप मेरे दिमाग में नहीं था, परंतु यहाँ आने के बाद जो अनुभव हुआ, वाकई ही ऐसा स्वरूप मैंने बहुत कम कार्यक्रमों में देखा है। मेरी भी आज लगभग 30-35 साल की राजनीतिक जीवन का मेरा दायरा है और पता नहीं अनेकों कार्यक्रम प्रतिदिन करते हैं, परंतु कार्यक्रम का जो स्वरूप है, ये ऐसा स्वरूप प्रत्येक संस्था दे नहीं सकती जो आज आपने स्वरूप देने का। इसके पीछे अवश्य ही भाई कैलाश सिंह जैसे अनुभवी साथियों का एक विजन रहा होगा, भाई लक्ष्मण जी जैसे साथियों का विजन रहा होगा, यहाँ पर जितने महानुभाव उपस्थित हैं उन सबका विजन रहा होगा। तो मित्रों, ऐसा विजन लेकर हमें समाज सेवा की ओर बढ़ना है और समाज सेवा के अंदर भी हमारा अपनापन बढ़े, समरसता बढ़े। समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हो, उसको एहसास हो कि जिन लोगों को हम चुनकर भेजते हैं वो केवल राजनीति करने के लिए नहीं आते, उन लोगों के बीच में गरीब के प्रति हमदर्दी और दया भाव भी है। साथियों, आज ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम है। मैं इसमें बहुत कुछ नहीं कह सकता, परंतु भाई विशाल जी ने कुछ बातें कही, बाद में सारे पार्षद और साथी कहेंगे बेदी जी ने बोले तो कुछ भी नहीं। मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। जिस दिन आप नगर पालिका के चेयरमैन बन के आए थे मेरे पास चंडीगढ़ में, मैंने उस दिन एक बात कही थी, भाई ये बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है विशाल, और आपको इतनी कम उम्र में मिल गया, ये कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति है। परंतु ये चौधर मिलना, ये पावर मिलना, ये ताकत मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े होकर जा लिए, परंतु इसको संभाल के रखना, संयम से रखना, लोगों की सेवा भाव में अपना समय लगाना, बेटे ये बहुत बड़ी बात। तो मित्रों, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाके भी हमने नरवाना की मिट्टी को, इस नरवाना के संस्कार को और विचार को हमने आज तक नहीं छोड़ा। तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में आ गए। 1952 में मेरे पिताजी गांव कड़ौदा से रेलवे में नौकरी के लिए रेलवे में भर्ती हुए थे। 1952 के बाद से मेरी तो शिक्षा भी, मेरी पैदाइश भी बाहर की है, परंतु आज तक भी अपने माता पिता के, अपने दादा दादी के संस्कार मेरे खून के अंदर है और यही संस्कार मैंने अपने औलाद को देने का काम। आज विशाल बता रहा था, नरवाना क्षेत्र का नहीं, वैसे संपूर्ण हरियाणा का कोई भी व्यक्ति कभी भी आता है, हम उसको उतना ही आदर भाव और सम्मान देते हैं, परंतु भाई अपनापन तो थोड़ा अलग लगता ही है। तो इसलिए मैं आपको विश्वास देकर जा रहा हूं, नरवाना नगर परिषद की जो समस्याएं आपने मुझे लिख कर दी है, वैसे तो मैं 70% उनका निपटारा करके आया हूं। विशाल को और आपको अलग से मैं बात कर लूंगा, परंतु फिर भी कोई ज्यादा बड़ी समस्याएं हैं, ना आपको फंड की कमी रहने देंगे, ना कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी रहने देंगे। और आज जो पार्षदों की टीम ने एक बताया भी, एक सूढ़ लग रही है पैर में, उसने सूढ़ से हमने काट दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। और आज इस पावन अवसर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, इस देश का प्रतिनिधित्व जो व्यक्तित्व कर रहा है उसकी केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में धाक।
नरेंद्र मोदी जी को आज पूरी दुनिया ने अपना नेता मान लिया। मनोहर लाल जी की ईमानदारी और शराफत की दूसरे दल के लोग भी रीस करते हैं, करते नहीं, रीस करनी शुरू करी है। मनोहर लाल जैसा हो जाए। आपके पास बहुत स्वच्छ ईमानदार छवि का मुख्यमंत्री है और ऐसी ही आपके पास सरकार है। मैं आपको विश्वास देकर जा रहा हूं, नरवाना नगर परिषद और नरवाना के क्षेत्र के कोई भी समस्या का हमने पहले भी प्रयास किया। जब जब कोई भाई अमित द्रौपदी जी ने बात की, चाहे क्रोध्याल ने कोई बात की, उसका समाधान करने का काम किया है। परंतु फिर पुनः आपको विश्वास देकर जा रहा हूं, मनोहर जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए हम तत्पर हैं। और राजनीतिक पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हमारी कुछ लिमिटेशन है, कुछ बातें जो मंच से नहीं की जा सकती। परंतु मैं एक बात पुनः आपको कह के जा रहा हूं कि आपके पांव के अंदर कोई सूढ़ का दर्द होगा वो हमारे कलेजे में लगेगा, ऐसा विश्वास में देखिए। आप सभी ने अच्छा शुरुआत की। इन बेटियों के लिए मैं इनके उज्जवल भविष्य कामना करता हूं। इनका परिवार फले फूले, देश और समाज की इसी प्रकार के सेवा में ये अपना योगदान दे, ऐसी मैं कामना करता हूं। यहाँ पर बैठे हुए सभी पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का और सभी यहाँ की संस्थाओं का जहाँ मैं आभार प्रकट करते हैं, आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वहां माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से भी इन नवविवाहित जोड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। और भाई विशाल जी, वो तो बहुत बड़े सेठ है तेरे पास, परंतु जो भी मेरी जिम्मेवारी आपने तय की है उस जिम्मेवारी को पूरी कर देंगे, क्योंकि इन बेटियों की कन्यादान में मेरा योगदान भी होना चाहिए। और मैं अपना योगदान आज आपको देकर जा रहा हूं। आपको एक विश्वास है और उसके बाद यदि थोड़ी बहुत ही कमी रह जाए फिर और मांग लिए, कोई कमी नहीं। और नगर पालिका को बढ़िया चलाने में कोई 5, 4, 10 करोड़ की जरूरत हो, चिंता करिए ना, कागज तैयार करके ले आइए। मैंने आपके अभी आपका ईओ आया था ना, उसको बता दिया मैं एस्टिमेट बना के सिर्फ मेरी मेल पे डाल, जो मंत्री जी को गया डिपार्टमेंट में गया उसको छोड़ दे, आप मेरी मेल पे डाल दो। मैंने उसको मेल दे दी अपनी। जैसे ही आपके एस्टिमेट और प्रोजेक्ट मेरे पास पहुंचेंगे उन पर शीघ्र काम करके आपकी शुरुआत कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पर पहुंचे हुए सभी महानुभावों के चरणों में शीश झुकाकर मैं आपके आशीर्वाद की कामना करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।